That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। क्या कोई मंत्री अपने ही मंत्रालय की योजना का लाभ ले सकता है? अगर कानून इसकी इजाजत देता है, तो क्या नैतिकता भी इसकी अनुमति देती है? और यदि सब कुछ नियमों के तहत हुआ है, तो फिर सवाल इतने बड़े क्यों हो रहे हैं? केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और अजमेर से सांसद भागीरथ चौधरी इन दिनों इसी बहस के केंद्र में हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही मंत्रालय की एक योजना के तहत खीरे की संरक्षित खेती के लिए करीब 99,60,000 रुपए की सब्सिडी प्राप्त की। मंत्री का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो स्वयं किसान हैं, योजना सभी किसानों के लिए है और उन्हें नियमानुसार सब्सिडी मिली है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल सिर्फ नियमों का नहीं, बल्कि नैतिकता, पारदर्शिता और हितों के टकराव का भी उठ रहा है। आज के क्विक कमेंट में इसी बहस को समझने की कोशिश करेंगे। भागीरथ चौधरी का पक्ष साफ है। उनका कहना है उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा। खेती उनका पुराना व्यवसाय है। मंत्री बनने के बाद भी यदि कोई किसान सरकारी योजना का पात्र है, तो उसे उसका लाभ मिलना चाहिए। उनके अनुसार पूरी प्रक्रिया विभागीय नियमों के तहत हुई और किसी प्रकार का विशेष लाभ नहीं दिया गया। यहीं से बहस शुरू होती है। वरिष्ठ पत्रकार ओम माथुर ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि सवाल ये नहीं है कि सब्सिडी नियमों के तहत मिली या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या एक मंत्री को अपने ही मंत्रालय की योजना का लाभ लेना चाहिए था। लोकतंत्र में कानून और नैतिकता हमेशा एक चीज नहीं होते। कई बार कोई काम पूरी तरह वैध होता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उसी काम को नैतिक कसौटी पर भी परखा जाता है। ओम माथुर एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। यदि लगभग 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी बहुत कम समय में मंजूर हो सकती है, तो क्या यही सुविधा एक सामान्य किसान को भी मिलती है? विपक्ष लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि किसान महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिलता। ऐसे में यदि मंत्री की फाइल तेजी से आगे बढ़ी, तो ये सवाल स्वाभाविक है कि क्या व्यवस्था सभी के लिए समान गति से काम करती है? यही कारण है कि अब चर्चा केवल एक सब्सिडी तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्था की निष्पक्षता तक पहुंच गई है। ओम माथुर ये भी कहते हैं कि यदि मंत्री का दावा है कि उन्होंने अपने खेत को किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया, आधुनिक खेती सिखाई और नई तकनीकें अपनाने के लिए प्रेरित किया, तो जनता ये भी जानना चाहेगी कि ऐसे कितने किसानों को वास्तव में सरकारी सब्सिडी मिली। यदि मंत्री ने अपने क्षेत्र के किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, तो उसका विवरण सार्वजनिक करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है हितों के टकराव, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। सरकारों में यह सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है ताकि किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के निजी हित और सरकारी जिम्मेदारियां आपस में ना टकराएं। इस मामले में भी सवाल यही उठ रहा है कि क्या मंत्री ने अपने पद और निजी लाभ के लिए पर्याप्त दूरी बनाए रखी? क्या उन्होंने इस बारे में संबंधित संस्थाओं या प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई जानकारी दी? यदि दी, तो उसे सार्वजनिक करने से विवाद काफी हद तक समाप्त हो सकता है। हालांकि ये भी सच है कि अब तक ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि नियमों का उल्लंघन हुआ या मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया। इसलिए आरोपों और तथ्यों के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है। मंत्री भागीरथ चौधरी ने इस पूरे विवाद को राजनीतिक साजिश बताया है। उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। भारतीय राजनीति में ये तर्क नया नहीं है। लगभग हर बड़े आरोप के बाद संबंधित नेता इसे राजनीतिक साजिश बताते रहे हैं। लेकिन यदि वास्तव में ऐसा है, तो फिर यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि आरोपों के पीछे कौन लोग हैं और उनके पास क्या उद्देश्य हैं। इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये बहस किसी एक व्यक्ति से आगे बढ़कर सार्वजनिक जीवन के मानकों तक पहुंच चुकी है। क्या मंत्री को वही अधिकार मिलने चाहिए जो एक सामान्य नागरिक को मिलते हैं? निश्चित रूप से मिलने चाहिए, लेकिन क्या मंत्री से नैतिक अपेक्षाएं भी सामान्य नागरिक से अधिक होती हैं? शायद इसका जवाब भी लोकतंत्र में हाँ ही माना जाता है। लोकतंत्र केवल कानूनों से नहीं चलता, बल्कि विश्वास से भी चलता है, और विश्वास तभी मजबूत होता है जब सत्ता में बैठे लोग उन परिस्थितियों से भी बचते दिखाई दें जिनसे हितों के टकराव का संदेह पैदा हो सकता है। इस पूरे मामले में अंतिम फैसला जांच या किसी कानूनी प्रक्रिया से नहीं, बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही से ही तय होगा। यदि सब्सिडी पूरी तरह नियमों के अनुसार मिली है, तो उसे साबित करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि जनता के मन में सवाल है, तो केवल ये कहना कि सब कुछ कानून के मुताबिक हुआ शायद पर्याप्त नहीं होगा।
क्योंकि लोकतंत्र में सार्वजनिक पद केवल अधिकार नहीं देता, वो अतिरिक्त जिम्मेदारी भी देता है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।